नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और समाचार क्रांति 24 पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों की नई नाज मंडी में और आड़तियों के द्वारा जो है उठान नहीं होने से गेट को ताला जड़ दिया नई नाज मंडी के गेट को। और दिखाना चाहेंगे आपको सीधा लाइव तस्वीरें। मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी पहुंचे हैं और ये देखिए इस प्रकार से यहाँ जो ताला है वो जड़ दिया है। और इनके अलावा जो आड़ती यहाँ पर पहुंचे हैं अगला अपनी कार्रवाई कर लेगा, उस बात से क्या आप अपनी करो। दिखता हुआ गेट बंद है, ऊपर का कुछ करो। शुरू में हो धंधे का रोलेन था ये तो लोग तो डर धंधे सुधर गए, सुधरने में क्या सर है। यहाँ पर पहुंच कर उससे बात कर रहे हैं और जो नई नाज मंडी के प्रधान हैं उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा। सर क्या कहना चाहेंगे, आज नई नाज मंडी का जो गेट को ताला जड़ दिया, क्या वजह? आड़ती द्वारा एजेंसी को गेहूं दी जाती है, यहाँ से लिफ्टिंग होती है, वहाँ एफसीआई उस माल को रिजेक्ट करती है और वापसी भेजती है, जिससे आड़ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसे किराया भरना पड़ रहा है, हरासमेंट हो रही है। आड़ती का कोई माल ऐसा नहीं है कि वो खुद ही उसने पैदा किया, किसान का माल है। किसान का माल ही हम फिल करके एजेंसी को दे रहे हैं। एजेंसी प्रॉपर वे से देख रही है, चेक कर रही है, हम भी प्रॉपर वे से भर रहे हैं। फिर भी क्लीनिंग के नाम पर हमें हरासमेंट किया जा रहा है और उसी को रोकने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम लिफ्टिंग नहीं करवाएंगे। बताया जा रहा है कुछ बोरियों को तो वो रख लेते हैं और बाकी भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो हर उसमें परखी मारी जाती है बोरी में, और जो उन्हें ठीक लगती है वो उतारते हैं, जो उन्हें ठीक नहीं लगती वो वापस भेज देते हैं। जबकि यहाँ पर जो एजेंसी माल लेती है वो देख के लेती है। और जितनी मंडियां हैं वहाँ पर बहुत ही कम बैग देखने को मिल रहे हैं बल्कि सफेदों की, इसके बारे में क्या? माल का उठान कैसे होगा? हम 1000 कट्टे मान लो हमने बेच दिए, उसमें से 500 हमारे रिजेक्ट होके वापस आ गए, तो माल का उठान कैसे होगा? तो पहले चेक नहीं किया जाता जब उठाने से पहले, जब यहाँ से लेकर के गाड़ी में लोड करके? मांग है एफसीआई हो या जो भी एजेंसी हो, हमारी यहाँ पे परखी मारे और जो उन्हें ठीक लगे वो माल ले, जो नहीं लगे वो छोड़ दे। हम कैसे भी करके उसको जैसे मर्जी करें उसका निपटान करेंगे। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये लगभग हफ्ते से ज्यादा है। अगर आपकी मांगे जो नहीं मानते हैं तो ऐसे में आगे की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली? हम लिफ्टिंग नहीं करवाएंगे जी, बिल्कुल लिफ्टिंग। लॉक लगा दिया गया है गेट को? हाँ, अभी लॉक लगाया है। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता तो हम लिफ्टिंग बिल्कुल बंद कर देंगे। मंडी से हम कोई भी बैग नहीं उठवाएंगे और उससे किसान की पेमेंट नहीं आएगी तो वो सरकार भुगतेगी। अगर सरकार चाहे तो खुद ये माल ले ले और किसान को पेमेंट कर दे। हम अपनी आड़त छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। सेक्रेटरी साहब आपके साथ मौजूद है, इन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया? सेक्रेटरी साहब का ये मैटर नहीं है, ये क्वालिटी का मैटर है, ये एजेंसियां ही डिसाइड कर पाएंगी। बिल्कुल। और दिखाना चाहेंगे फिर से वो लाइव तस्वीरें सफेदों की नई नाज मंडी से, जिस प्रकार यहाँ पर तमाम आड़ती हैं जो वो गेट पर पहुंचे हुए हैं और गेट को लॉक लगा दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। और ये वो ताला है नई नाज मंडी के गेट के ठीक ऊपर। और अभी हम कोशिश करेंगे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और जो तमाम आड़ती हैं वो नई नाज मंडी गेट पर पहुंच चुके हैं और कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ बोलते हो आप? ये नए लीडर आ रहे हैं, कुछ नहीं मारेगा पूरा क्या खड़ा फिर दुकान पर चाला पड़ी दुकान पर चाल मेरा पड़ी पूरा खड़ा हुआ तो कुछ छवि गई। ये भी इसके ऊपर जरूर दिखाना पड़ेगा। और आड़ती आपस में बातचीत करते हुए जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी कोशिश करेंगे। अभी लड़की थी
सच्ची साहब और तमाम जो आड़ती हैं नई नाज मंडी के गेट को ताला जड़ दिया गया उठान नहीं होने से, और इसके अलावा जो कणक गेहूं लेकर के जाते हैं उनमें से कुछ बोरियां जो हैं वो खाली जो है लेकर के वापस गेहूं अनाज मंडी में उतारा जा रहा है, और उसी को लेकर के तमाम जो आड़ती हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई गुंडा करती कोई और ये मंडी में साफ सुथरे माल है, बढ़िया बताओगे आज जो अनाज मंडी के गेट को ताला जड़ दिया गया है, क्या वजह रही, क्यों आड़तियों ने ताला जड़ने की नौबत ऐसी आई? रंगा जी ऐसा है, सरकार के द्वारा धीमा उठान और गाड़ियों को निरंतर वापसी, इस वजह से अपना आड़ती भाइयों ने रोज करके अपना ये ताला जड़ा है। इसके अलावा कोई और भी वजह है, उठान या गेहूं वापस आ जाती है? हाँ वापस आती है अपना गेहूँ की, अपना सरकार मानती है क्वालिटी कम है, लेकिन आमतौर पर बेमौसमी बारिश की वजह से गेहूँ की क्वालिटी अपना छोटी बहुत हल्की फुल्की मिट्टी है, उसका ना तो जिम्मेदारी नहीं ना तो वो जिम्मेदारी गलती है, ना कोई शर्ती गलती है, ये तो हरियाणा की सभी मंडियों में है, और FCI इस बात को मान नहीं रही, इसलिए अपना वापसी गाड़ी एजेंसियां जो है अभी तक उठान यहाँ पर कर रही हैं। 4 एजेंसियां हैं मोस्टली, 4 एजेंसियां अपना उठान कर रही हैं, अपना उठान धीमा है, हाँ धीमे की वजह से। नई नाज मंडी में आप यहाँ फिर भी ये जो एजेंसी आई यहाँ से मिट्टी पाती है वो उनको वापस मिट्टी में भेज देते, जिससे ठीक है, तो धान तो गेहूँ वापस आ जाती है इनकी। अच्छा वही ठीक बात है। मेरा 8 दिनों का 600 कट्टे मतलब 4 कट्टे उठे हुए, ये बता दो 4 कट्टे में वही तो परेशान करने वाली बात। परेशान करने वाली बात है जी, फिर इतना उठान नहीं होता, जिम्मेदार की पेमेंट नहीं होती। सच्ची साहब बता दो तो बात हो गई। और अब जो है आड़तियों के द्वारा कुछ जो प्रधान है तबका आड़ती एसोसिएशन के, उनके द्वारा शहीदों की नई नाज मंडी के गेट को ताला जड़ दिया है, और अब देखना होगा आरती जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, और गेट पर जो है ताला जो है FCI मुर्दाबाद, 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 FCI मुर्दाबाद। अरे उरे आओ ऐसे मांगो मेरे लिए को बात नहीं जाने की तुमसे नहीं जाना मार अपना। और FCI के नारे जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं।
हाँ जी सेक्रेटरी साहब बता दो फिर दो बात आपने जो भी बतानी है ना वो बता दो। सर आज जो है नई नाज मंडी के गेट को ताला जड़ दिया गया है, क्या मांग है जो आड़तियों ने आपके समक्ष रखा है? देखो हमारे को एजेंसी की तरफ से शिकायत आई कि वो माल ठीक भेज रहे साफ सुथरा, और हमने उनको अभी लेटर जारी कराया है कि भाई क्या कारण है, किस वजह से वो हो रहे हैं, और उन आड़तियों के नाम बताए जाए। क्या वजह है? कुछ जो गेहूँ है वो रख लिए जाते हैं और उसके बाद वो एजेंसी बताएगी, और एजेंसी का काम है माल चेक करके ले जाना। तो यहाँ से चेक करके नहीं लेकर के जाते हैं जो तो वो देखेंगे। एजेंसी यहाँ से चेक बताया जा रहा है, के द्वारा चेक करके ले जाया जा रहा है, फिर उनका माल वापस भेजा जा रहा है। ये कितनी वो एजेंसी वाले बताएंगे। सर आज ताला लगा दिया गया, क्या इसकी सूचना प्रशासन को दे दी? हाँ मैंने एसडीएम साहब को दे दी। अपने रोल पे, मार्केट कमेटी के रोल पे आप क्या कदम उठाने वाले? मैंने एसडीएम साहब उच्च अधिकारियों को बता दिया, वो बातचीत करने लग रहे हैं। तो जल्द समाधान हो जाएगा? हाँ जी जल्द समाधान। बिल्कुल। कौन से तो अभी जो सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान को इस बात की सूचना जो है वो दे दी गई है, उसके बाद जो हमारा यहाँ माल परचेज वो क्वालिटी और सब कुछ हमारा यहाँ पर इंस्पेक्ट करके उसके बाद माल परचेज करती है। जब वो फार्मर का किसान उन्होंने फार्मर का माल परचेज कर दिया, उसके बाद उतरवाने के बाद जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो हमारा बार बार माल को रिजेक्ट कर रहा है। डेली की बेसिस पे मंडी की रिजेक्शन आ रही है। हमने बहुत बार अपील की है कि जो आपने परखी या रिजेक्शन करनी है वो आप मंडी में कर सकते हैं। मंडी में अगर आपको 500 बैग में से कोई 10, 20 बैग, 50 बैग अगर कोई रिजेक्शन में आपको डालने, आप मंडी में डाल दीजिए। लेकिन उस चीज़ के लिए एफसीआई के ऑफिसर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सारा का सारा माल एफसीआई ने परचेजिंग एजेंसी ने किया है, लेकिन सारा का सारा माल जो है वो एफसीआई के गोडाउन्स में लग रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एफसीआई के एफएसडी गोडाउन और मिनी गोडाउन में आ रही है। तो एफसीआई के अधिकारी क्या बोल रहे हैं भाई, क्या कमी बता रहे हैं? वो कुछ भी सच कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं इसमें मिट्टी ज़्यादा है, जो कि अब की बार किसान आपदा जो आई है वो अब की बार गेहूँ सारा नीचे गिर गया था। उस आपदा के कारण थोड़ी बहुत मिट्टी या धूल जो है वो आ रही है। इसी के कारण बस वो एफसीआई वाले जो है वो रिजेक्शन में डाल रहे हैं। उसके ब्याह में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लस्टर लॉस के 16 रुपए जमींदारों के काटे भी हैं। प्रत्येक गाड़ी वापस आने में कितना नुकसान व्यापारी का? 10 रुपए कट्टे का करीबन तो ट्रांसपोर्टर का, और 3 रुपए का अनलोडिंग का, 13 से 15 रुपए का करीबन का एक पर बैग का। आड़तियों द्वारा बताया जा रहा है कि सर जो उनका जो माल है पहले चेक करके एजेंसी ले रही है, फिर वापस भेज रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ, एजेंसी ने परचेज यहाँ से कर लिया एज पर द क्वालिटी, बट उस एजेंसी को परचेज करने के बाद भी जब वहाँ पर गोडाउन में जा रहा है तो वहाँ रिजेक्शन किया जा रहा है। इससे अच्छा है कि वो यहीं पर दोबारा से अपने क्वालिटी को दोबारा से रेक्टिफाई करके और दोबारा से यहाँ से ट्रांसपोर्ट से लोड करवा ले। वहाँ पर रिजेक्शन से अच्छा अगर रिजेक्शन करना है तो वो मंडी में कर सकते हैं। मंडी सेक्रेटरी हो, ताला जड़ किया है, कितनी बड़ी होती है? हमने पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से भी लगा सकते हो। अब 10 दिन पहले भी हम जब से लिफ्टिंग शुरू हुई, जब हम एसडीएम साहब के पास गए, हमारे ट्रांसपोर्टर राज सिंह भी हमारे साथ गए थे। हमने उस समय भी उनसे आपदा सुनाई थी। डीएफएससी साहब को भी हमने ये चीज़ को बोला, डीसी साहब को भी हमने बोला, सभी एजेंसियों को भी हमने लेटर भेजा है ये चीज़ का। लेकिन उसके बावजूद भी एफसीआई में आज हम सुबह भी आज जाकर आए हैं, और रोज डेली सुबह से शाम हम एफसीआई में जाते हैं, जो 40 साल पहले कभी भी आज तक हुआ। कल हमारे ऊपर बहुत ही एक अंडरटेकिंग फॉर्म लिया गया है कि आप आड़ती अंडरटेकिंग दो कि अपने माल की स्पष्टीकरण के लिए। माल जब परचेज एजेंसी ने किया है तो स्पष्टीकरण और अंडरटेकिंग हमेशा एजेंसी देती है, लेकिन कल भी एफसीआई द्वारा आड़तियों पर इस चीज़ का प्रेशराइज किया गया। सर आपका नाम? मेरा नाम शुभम है। थैंक यू। जैसे कि आपने नई नाज मंडी की आपने देखा कि आड़तियों उन्होंने जो समस्या है वो बताई। तो बने रहे सिटी न्यूज़ के साथ समाचार क्रांति।
24 के साथ और एक अन्य समस्या लेकर के आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे, एक नई अपडेट लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।